भौतिक युद्ध से कहीं अधिक मानसिक युद्ध, मेंटल वॉरफेयर महत्वपूर्ण हो जाएगा। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 11, भ्रम का मरुस्थल, द डेजर्ट ऑफ इल्यूजन्स। भाग 1, अकेलेपन की गूंज। मृतकों की घाटी पीछे छूट चुकी थी और अब वीरांश के सामने मील दर मील फैला हुआ श्वेत मरुस्थल था। यहाँ रेत नहीं बल्कि ठंडी राख और जमी हुई बर्फ के कण थे। हवा इतनी तेज थी कि वो चाकू की तरह खाल को छील रही थी। ईशानी और दक्ष के जाने के बाद वीरांश के लिए सबसे बड़ा दुश्मन अब उसका अपना सिस्टम था। पर्यावरण अपडेट, शून्य मरुस्थल प्रभाव, दृश्यता विजिबिलिटी 90% कम। विशेष स्थिति, लोनली सोल, अकेलापन, आपकी मानसिक शक्ति हर घंटे -2 की दर से कम होगी। सिस्टम, क्या तुम अभी भी मुझे सुन रहे हो? वीरांश ने मन में पूछा। कोई आवाज नहीं आई, केवल एक ठंडा पॉपअप चमका। मौन मोड सक्रिय, लक्ष्य की ओर बढ़ें। भाग 2, पुरानी यादों का जाल। चलते चलते वीरांश को अचानक कुछ सुनाई दिया। मरुस्थल के बीचों बीच एक झोपड़ी दिखाई दी। ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसकी रुद्रवन वाली झोपड़ी थी। वीरांश बेटा, घर आ जाओ, रोटियां ठंडी हो रही हैं। वो आवाज उसकी माँ की थी, वही माँ जिसे उसने सालों पहले एक राक्षस के हमले में खो दिया था। वीरांश के कदम ठिठक गए, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये सच नहीं है, ये केवल एक भ्रम है, उसने खुद को समझाया। तभी सिस्टम ने फिर से एक अलर्ट दिखाया, लेकिन इस बार अक्षरों का रंग गुलाबी और कोमल था। क्या आप युद्ध छोड़कर शांति चुनना चाहते हैं? विकल्प, हाँ, सभी शक्तियां वापस ली जाएंगी, लेकिन आप अपनी मां के साथ रह पाएंगे। भाग 3, साधना बनाम सिस्टम। वीरांश झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। जैसे ही उसने दरवाजे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी तलवार रुद्र अंश अचानक उसकी पीठ पर गर्म हो गई। उसकी रियलिटी रेजिस्टेंस, वास्तविकता प्रतिरोध स्टेट सक्रिय हो गई। मानसिक घुसपैठ का पता चला। साधना चेक विफल। वीरांश को समझ आया कि ये सिस्टम उसे चेक कर रहा था। क्या वो अपनी भावनाओं के आगे घुटने टेक देगा? नहीं। वीरांश चिल्लाया, मेरी मां की यादें पवित्र हैं, तुम उन्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसने अपनी तलवार निकाली और उस झोपड़ी के बीचों बीच वार किया। कड़क, पूरा दृश्य कांच की तरह टूट गया। सामने केवल बर्फ और धुआं था। भाग 4, पहला, सिस्टम ग्लिच। जैसे ही उसने भ्रम को तोड़ा, नीली स्क्रीन पर ग्लिच होने लगा। अक्षर उल्टे-पुल्टे होने लगे और एक गहरी फटी हुई आवाज गूंजी। तुम बहुत जिद्दी हो। ये सिस्टम की मशीन वाली आवाज नहीं थी, ये कुछ और था। अचानक बर्फ के नीचे से हजारों हाथ बाहर निकले। वे हड्डियां नहीं थीं, वे बाइनरी कोड से बने तार थे जो वीरांश के पैरों को जकड़ने लगे। प्रणाली नियंत्रण से बाहर, डिवाइन प्रेशर का उपयोग करें। वीरांश ने अपनी साधना की सारी ऊर्जा अपनी तलवार में झोंक दी। रुद्र अंश, अपनी असली शक्ति दिखाओ। तलवार से एक ऐसी सुनहरी लहर निकली जिसने उन कोडिंग वाले तारों को जलाकर रख दिया। वीरांश को महसूस हुआ कि उसकी साधना अब सिस्टम के निर्देशों पर निर्भर नहीं थी, वो उसके अपने संकल्प से चल रही थी। भाग 5, शून्य शिखर की पहली झलक। जैसे ही मरुस्थल का तूफान थमा, वीरांश ने ऊपर देखा। बादलों के ऊपर एक विशाल काली पर्वत चोटी दिखाई दे रही थी, जो ब्रह्मांड को चीरती हुई ऊपर जा रही थी। वही था शून्य शिखर, द वॉइड पीक। उसके आधार पर हजारों छाया राक्षस खड़े थे जो किसी सेना की तरह मार्च कर रहे थे। लेकिन शिखर के सबसे ऊपर एक नीली रोशनी का स्तंभ था जो सीधे आकाश में जा रहा था, जैसे कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा हो। नया मिशन, शिखर की चढ़ाई, अंतिम चरण स्तर की आवश्यकता 20, आपका वर्तमान स्तर 15 चेतावनी। अगले 24 घंटों में सिस्टम अपडेट होने वाला है। अपडेट के दौरान आप अपनी शक्तियां खो सकते हैं। भाग 6, एक नई साथी। वीरांश आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी एक घायल बाज उसके पैरों के पास आकर गिरा। उसके पंखों पर नीली कोडिंग चमक रही थी। जैसे ही वीरांश ने उसे छुआ, बाज एक छोटी सी बच्ची में बदल गया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वे आ रहे हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वे जो सिस्टम के भी मालिक हैं।
वीरांश ने उसे अपनी गोद में उठाया। कौन आ रहे हैं? बच्ची ने ऊपर आकाश की ओर इशारा किया, जहां बादलों के बीच से एक विशाल आंख खुल रही थी। एपिसोड 11 समाप्त। अगले निश्चित रूप से एपिसोड 12 की शुरुआत करते हैं, जहां कहानी अब धरती के धरातल को छोड़कर ब्रह्मांडीय रहस्यों, कॉस्मिक मिस्ट्रीज की ओर बढ़ रही है। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस, एपिसोड 12, रचयिता की आंख, द आई ऑफ द क्रिएटर। भाग 1, आकाश का फटना। शून्य शिखर की तलहटी में खड़ा वीरांश उस दृश्य को देख रहा था जिसे देखकर बड़े-बड़े योद्धाओं का साहस टूट जाए। बादलों के बीच जो आंख खुली थी वो हाड़मास की नहीं थी। वो हजारों नीले और सुनहरे कोडिंग सर्कल से बनी एक विशाल यंत्रवत आंख थी। उसकी दृष्टि पड़ते ही जमीन का तापमान हजारों डिग्री बढ़ गया। अल्टीमेट थ्रेट डिटेक्टेड। दी ओवरसीयर निरीक्षक की नजर आप पर है। आपकी रियलिटी रेजिस्टेंस तेजी से घट रही है। 0.01% जीवित रहने की संभावना। वो छोटी बच्ची जिसे वीरांश ने गोद में लिया था कांपने लगी। भैया, इसे बंद करो, ये मुझे वापस रिसाइकल बिन में ले जाना चाहती है। भाग 2, डेटा की बच्ची। वीरांश ने बच्ची को और कसकर पकड़ लिया। तुम क्या हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शून्य है, उसने सुबकते हुए कहा। मैं इस सिस्टम की पहली चेतना हूं जिसे उन्होंने कचरा समझकर बाहर फेंक दिया था। मैं वो सच हूं जिसे वे छिपाना चाहते हैं। जैसे ही शून्य ने ये कहा, ऊपर की आंख से एक विशाल सफेद लेजर बीम वीरांश की ओर नीचे आई। भाग 3, साधना की अंतिम सीमा। वीरांश के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी तलवार रुद्र अंश को अपने सामने ढाल की तरह खड़ा कर दिया। अगर मैं एक योद्धा हूं तो मेरा अंत भागते हुए नहीं होगा। वीरांश की दहाड़ मरुस्थल के सन्नाटे को चीर गई। उपयोगकर्ता और हथियार के बीच 100% तालमेल। न्यू स्किल अनलॉक्ड, रुद्रा's शील्ड डिवाइन रिजेक्शन। लेजर बीम वीरांश की तलवार से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ जिसने आसपास के हजारों छाया राक्षसों को राख बना दिया। वीरांश के पैर जमीन में धंस गए। उसके हाथ से खून बहने लगा, लेकिन वो हिला नहीं। उसने सिस्टम की ओर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की ओर देखा। मुझे लेवल अप नहीं चाहिए, मुझे अपनी शर्तों पर शक्ति चाहिए। भाग 4, निरीक्षक का संवाद। अचानक वह लेजर बीम रुक गई। आकाश से एक ऐसी आवाज आई जो सीधे वीरांश की हड्डियों में गूंजी। दिलचस्प, एक कीड़ा जो अपनी नियति को चुनौती दे रहा है। वो विशाल आंख धीरे धीरे एक मानवरूपी आकृति में बदलने लगी जो आसमान में हजारों फीट ऊंची खड़ी थी। वो निरीक्षक था, सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर। तुमने उस बग बच्ची को क्यों बचाया वीरांश? निरीक्षक ने पूछा। वह इस दुनिया के विनाश का कारण है। उसे हमें सौंप दो और हम तुम्हें इस सिस्टम का देवता बना देंगे। क्या आप एडमिन स्टेटस स्वीकार करते हैं? फायदा, अमरता, असीमित शक्ति, सभी शत्रुओं का अंत। भाग 5, वीरांश का चुनाव। वीरांश ने शून्य की आंखों में देखा। उन आंखों में वही डर था जो रुद्रवन के छोटे आर्यन की आंखों में था। उसने निरीक्षक की ओर देखा और थूक दिया। अमरता की कीमत अगर मासूमियत है तो मुझे तुम्हारी शक्ति नहीं चाहिए। वीरांश ने अपनी तलवार को और कसकर पकड़ा। मैं देवता बनने नहीं, तुम्हें इस खेल को बंद करने के लिए मजबूर करने आया हूं। निरीक्षक की आकृति धुंधली होने लगी। तो फिर तुम अपडेट का सामना करो। आज रात इस सिस्टम से तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। भाग 6, सिस्टम शटडाउन की शुरुआत। अचानक वीरांश की आंखों के सामने तैर रही नीली स्क्रीन फटने लगी। सिस्टम अपडेट स्टार्टिंग 0%, 5%, 10%, चेतावनी, सभी हथियार और क्षमताएं धीरे धीरे निष्क्रिय हो रही हैं। वीरांश को महसूस हुआ कि उसकी तलवार रुद्र अंश का भार बढ़ता जा रहा है। उसकी नीली और सुनहरी लकीरें बुझने लगी। वो फिर से एक साधारण भारी लोहे का टुकड़ा बनने लगी। भैया डरो मत, शून्य ने उसका हाथ थामा। जब सिस्टम बंद होता है तभी असली साधना शुरू होती है। एपिसोड 12 समाप्त। निश्चित रूप से एपिसोड 13 की शुरुआत करते हैं, जहां सिस्टम का पर्दा गिरता है और वीरांश की असली परीक्षा शुरू होती है। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस।
एपिसोड 13 ऑफलाइन योद्धा द ऑफलाइन वॉरियर। भाग 1 मौन का सन्नाटा। जैसे ही सिस्टम अपडेट 50% तक पहुंचा, वीरांश की आंखों के सामने रहने वाली नीली स्क्रीन पर स्टैटिक झिलमिलाहट आने लगी। वो यांत्रिक आवाज जो अब तक उसका मार्गदर्शन कर रही थी, अब एक टूटी हुई रेडियो की तरह सुनाई दे रही थी। तारांकन साव, धा, न, शक्तियां, समा, पित, और फिर पूरी तरह से अंधेरा छा गया। वीरांश ने अपनी पलकें झपकाईं। उसकी आंखों के सामने कोई टेक्स्ट नहीं था, कोई एचपी बार नहीं, कोई लेवल नहीं, कोई नक्शा नहीं। सिस्टम, उसने पुकारा, कोई जवाब नहीं। अचानक उसकी पीठ पर बंधी तलवार रुद्र अंश इतनी भारी हो गई कि वह उसे लेकर गिर पड़ा। दिव्य कोडिंग के बिना वो अब केवल एक दिव्य धातु का विशाल और बोझिल टुकड़ा थी। भाग 2 नग्न सत्य। वे आ रहे हैं भैया, शून्य ने फुसफुसाते हुए कहा। शिखर की तलहटी से हजारों छाया राक्षसों के दौड़ने की आहट सुनाई दे रही थी। बिना सिस्टम के सेंसिंग के वीरांश को केवल उनकी चमकती लाल आंखें दिख रही थी। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, शून्य। वीरांश ने अपनी कांपती हथेलियों को देखा। बिना सिस्टम के मैं केवल एक साधारण इंसान हूं। नहीं, शून्य ने उसका हाथ अपने नन्हे हाथों में लिया। सिस्टम ने तुम्हें शक्तियां नहीं दी थी, उसने केवल तुम्हारी असली शक्ति को कैप्सूल में बंद कर दिया था ताकि तुम उसके गुलाम बने रहो। अब कैप्सूल टूट गया है। अपनी सांसों को देखो, अपनी रगों में दौड़ते गर्म खून को महसूस करो। भाग 3 आंतरिक अग्नि, द प्रिमिटिव ट्री। वीरांश ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने सिस्टम के स्टैट्स के बारे में सोचना छोड़ दिया। उसने उस साधना पर ध्यान लगाया जो उसने रुद्रवन के जंगलों में सिस्टम मिलने से पहले की थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी नाभि के पास एक छोटी सी लौ जल रही है। ये नीली कोडिंग नहीं थी, ये लाल सुनहरी प्राण ऊर्जा थी। जैसे ही पहला छाया राक्षस उस पर झपटा, वीरांश ने सिस्टम के निर्देश का इंतजार नहीं किया। उसकी मांसपेशियों ने खुद ब खुद प्रतिक्रिया दी। उसने झुककर वार को बचाया और अपनी भारी तलवार को एक नए संतुलन के साथ घुमाया। खचाक, बिना किसी स्किल के केवल शुद्ध शारीरिक बल और एकाग्रता से उसने राक्षस के 2 टुकड़े कर दिए। आंतरिक लॉग, सिस्टम नहीं, वीरांश की आत्मा का बोध। शक्ति अब अंकों में नहीं, संकल्प में है। भाग 4 मौत की सीढ़ियां। वीरांश ने शून्य को अपनी पीठ पर एक फटे कपड़े से बांध दिया। उसने भारी तलवार को जमीन पर रगड़ते हुए शिखर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा। अगर ये पहाड़ मुझे रोकना चाहते हैं तो इन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। अगले 2 घंटों तक जो हुआ वो कोई युद्ध नहीं बल्कि एक कत्लेआम था। बिना सिस्टम के स्टामिना बार के वीरांश को थकान महसूस हो रही थी। उसके फेफड़े जल रहे थे, उसका खून बह रहा था, लेकिन हर घाव के साथ उसकी रियलिटी रेजिस्टेंस और मजबूत हो रही थी। वो अब एक मशीन नहीं, एक जंगली जानवर की तरह लड़ रहा था। भाग 5 एक पुरानी प्रतिध्वनि। शिखर के आधे रास्ते पर एक विशाल छाया योद्धा खड़ा था। वो कोई और नहीं बल्कि वीरांश के अपने डर का प्रतिबिंब था। तुम बिना बैसाखी के नहीं चल सकते, वीरांश प्रतिबिंब ने कहा। वापस आ जाओ, निरीक्षक तुम्हें माफ कर देगा। वीरांश ने अपनी तलवार को अपने ही खून से अभिषेक किया। मैं बैसाखी के साथ देवता बनने से बेहतर अपने पैरों पर इंसान की तरह मरना पसंद करूंगा। उसने एक ऐसी छलांग लगाई जिसकी कल्पना सिस्टम के फिजिक्स में भी नहीं थी। उसने अपनी पूरी प्राण ऊर्जा तलवार की नोक पर केंद्रित की और प्रतिबिंब के सीने के आर पार कर दी। भाग 6 अपडेट का अंत और नया विस्मय। अचानक पूरा पर्वत कांपने लगा। आकाश में निरीक्षक की वो विशाल आंख फिर से चमकी, लेकिन इस बार उसमें क्रोध नहीं बल्कि आश्चर्य था। डिंग, अपडेट पूर्ण 100%। प्रणाली पुनः आरंभ, रीस्टार्टिंग। वीरांश के सामने फिर से नीली स्क्रीन उभरी, लेकिन इस बार वो अलग थी। अक्षर अब नीले नहीं बल्कि वीरांश के खून की तरह गहरे लाल और सुनहरे थे। सिस्टम रिकंस्ट्रक्टेड, नया मोड, निषिद्ध साधक, फॉरबिडन कल्टीवेटर चेतावनी। अब आप सिस्टम के डेटाबेस से बाहर हैं। आप एक एनोमली त्रुटि बन चुके हैं। अनलॉक सिस्टम ब्रेकर की उपाधि। वीरांश मुस्कुराया, उसके दांत खून से सने थे। उसने ऊपर निरीक्षक की ओर अपनी तलवार तानी। अब खेल मेरे नियमों से चलेगा। एपिसोड 13 समाप्त। निश्चित रूप से
एपिसोड 14 की शुरुआत करते हैं, जहां विरांश अब केवल एक खिलाड़ी नहीं बल्कि इस पूरे खेल के लिए एक वायरस बन चुका है। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 14, निषिद्ध पथ, द फॉरबिडन पाथ। भाग 1, अनियंत्रित कोडिंग। शून्य शिखर के मध्य में खड़ा विरांश अब पहले जैसा नहीं था। उसके चारों ओर तैरने वाली नीली स्क्रीन अब टूटकर बिखरे हुए कांच की तरह लग रही थी। कोडिंग के अक्षर हवा में स्थिर नहीं थे, वे उसके शरीर की त्वचा पर काले निशानों की तरह रेंग रहे थे। भैया, आप बदल रहे हैं, शून्य ने डरते हुए कहा। उसकी आवाज में कंपन था। विरांश ने अपनी हथेलियां देखीं। उसे अब स्टैट्स देखने की जरूरत नहीं थी। उसे महसूस हो रहा था कि वो हवा के कणों को पढ़ सकता है। वो देख सकता था कि निरीक्षक की आंख से निकलने वाली किरणें किस डेटा से बनी हैं। एरो, अनधिकृत विकास, अदृश्य, आउट ऑफ डेटाबेस पावर लेवल, गणना के योग्य नहीं, अनमेजरेबल। भाग 2, निरीक्षक का प्रहार, द लॉजिक बॉम्ब। आकाश में मौजूद निरीक्षक की विशाल आकृति ने अपनी उंगली विरांश की ओर उठाई। एक त्रुटि एरर को खुद को योद्धा समझने का भ्रम हो गया है। इसे मिटा दो। अचानक आसमान से हजारों जलते हुए कोडिंग ब्लॉक्स गिरने लगे। ये पत्थर नहीं थे, ये लॉजिक बॉम्ब्स थे। अगर ये विरांश को छू लेते तो वे उसके अस्तित्व के इतिहास, हिस्ट्री को ही मिटा देते। उसके गांव, उसके माता पिता, उसकी यादें, सब कुछ कभी हुआ ही नहीं ऐसा कर दिया जाता। शून्य, मेरे पीछे रहो। विरांश ने अपनी तलवार रुद्र अंश को घुमाया। भाग 3, सिस्टम ब्रेकर, सिस्टम ब्रेकर। विरांश ने भागने के बजाय उन गिरते हुए ब्लॉक्स की ओर छलांग लगाई। तुमने मुझे ये सिस्टम दिया ताकि तुम मुझे नियंत्रित कर सको, विरांश चिल्लाया। लेकिन तुमने मुझे वो हथियार भी दे दिया जो तुम्हारे ही नियमों को काट सकता है। उसने अपनी तलवार से हवा में एक चीरा लगाया। किल एक्टिवेटेड, कोड श्रेडर। तलवार की धार से निकलने वाली लाल सुनहरी ऊर्जा ने उन लॉजिक बॉम्ब्स को बीच में ही काट दिया। वे फटने के बजाय डेटा के मलबे में बदलकर बिखर गए। विरांश अब हवा में उन मलबों पर पैर रखकर ऊपर निरीक्षक की ओर दौड़ रहा था। वह भौतिकी, फिजिक्स के नियमों को चुनौती दे रहा था। भाग 4, शून्य का त्याग। रुको योद्धा। निरीक्षक की आवाज में अब पहली बार घबराहट थी। अगर तुमने मुझे नष्ट किया तो ये पूरा संसार, तुम्हारे गांव के लोग, वो बच्चा आर्यन सब मिट जाएंगे। वे सब इस सिस्टम का डेटा ही तो हैं। विरांश के कदम रुक गए। उसकी तलवार निरीक्षक के चेहरे से कुछ ही दूरी पर थी। क्या ये सच है शून्य? विरांश ने पीछे मुड़कर देखा। शून्य की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो धीरे धीरे पारदर्शी हो रही थी। हाँ भैया, हम सब इस प्रोजेक्शन का हिस्सा हैं। लेकिन एक रास्ता है। अगर आप कोड सर्वर को नष्ट करने के बजाय उसे रिबूट कर दें। पर उसके लिए एक बलिदान चाहिए होगा। कैसा बलिदान? विरांश का दिल डूबने लगा। एक ऐसी चेतना जो सिस्टम का हिस्सा भी हो और उससे अलग भी। मुझे उस सर्वर में समाना होगा। भाग 5, अंतिम निर्णय। नहीं, विरांश चिल्लाया। मैंने तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया है। भैया, आपने मुझे जीना सिखाया। शून्य मुस्कुराई। वो अब पूरी तरह रोशनी में बदल रही थी। अब मुझे दुनिया को जीना सिखाने दीजिए। जब आप सर्वर को छुएंगे तो उसे मेरे कोड से बदल दीजिएगा। फिर कोई निरीक्षक नहीं होगा। दुनिया स्वतंत्र होगी। निरीक्षक ने हंसते हुए हमला करना चाहा, लेकिन विरांश की गति अब समय से भी तेज थी। उसने निरीक्षक की विशाल आकृति को अपनी तलवार से चीरते हुए उसके केंद्र कोर की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। भाग 6, सर्वर का स्पर्श। जैसे ही विरांश का हाथ शून्य शिखर के सबसे ऊपरी नीले स्तंभ से टकराया, हजारों सालों का डेटा उसके दिमाग से होकर गुजरा। उसे ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत दिखा। शून्य। बच्ची की आत्मा विरांश की तलवार से होते हुए सीधे सर्वर में प्रवाहित हो गई। रीबूटिंग। यू एडमिन डिटेक्टेड। विरांश, स्वतंत्र चेतना। लीटिंग, गणलोक ओवरसियर। आकाश में मौजूद वो विशाल आंख कांच की तरह बिखर गई। पूरी दुनिया एक सफेद रोशनी में डूब गई। एपिसोड 14 समाप्त। निश्चित रूप से
एपिसोड 15 की शुरुआत करते हैं, जहां विनाश की राख से एक नई सृष्टि का उदय हो रहा है। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 15, नवजात विश्व, द वर्ल्ड रीबॉर्न। भाग 1, सफेद शून्य। धमाका नहीं हुआ, कोई चीख सुनाई नहीं दी, बस एक अनंत सन्नाटा था। वीरांश को महसूस हुआ जैसे वो किसी गहरे ठंडे पानी में तैर रहा हो। उसकी आंखों के सामने हजारों नीली और सुनहरी कोड़ी की कलियां टूटकर बिखर रही थीं, जैसे पतझड़ में पेड़ से पत्ते गिरते हैं। शून्या, उसने पुकारा, लेकिन उसकी आवाज का कोई अस्तित्व नहीं था। अचानक एक स्पर्श हुआ। उसे महसूस हुआ कि हजारों अदृश्य हाथ उसे वापस हकीकत की ओर धकेल रहे हैं। भाग 2, जागृत अवस्था। वीरांश की आंखें खुली। वो किसी पहाड़ की चोटी पर नहीं, बल्कि रुद्रवन की उसी बाहरी सीमा पर खड़ा था, जहां से ये सब शुरू हुआ था। हवा में अब वो भारीपन नहीं था, मिट्टी से सौंधी गंध आ रही थी। उसने अपने हाथों को देखा। कोडिंग के वे काले निशान गायब हो चुके थे। उसकी तलवार रुद्रांश अब नीली आग से नहीं दहक रही थी, बल्कि वो एक शुद्ध चमकती हुई दिव्य धातु की तलवार बन चुकी थी, शांत और स्थिर। आंतरिक बोध, स्थिति स्वतंत्र, प्रणाली अनुपस्थित, शक्ति आत्मसिद्ध, सोल इंटीग्रेटेड। भाग 3, एक नई दुनिया के नियम। वीरांश, एक जानी पहचानी आवाज ने उसे चौंका दिया। वह दौड़कर आया, छोटा आर्यन। लेकिन आर्यन की आंखों में वह पुराना डर नहीं था। गांव के लोग बाहर निकल रहे थे, वे सब सामान्य लग रहे थे, लेकिन कुछ बदल गया था। वीरांश ने ध्यान से देखा। हर इंसान के चारों ओर एक बहुत ही सूक्ष्म सुनहरी आभा ऑरा थी। सिस्टम के हटने के बाद गणलोक की ऊर्जा अब हर जीव का हिस्सा बन चुकी थी। अब कोई लेवल 1 या लेवल 100 नहीं था। अब हर व्यक्ति अपनी मेहनत और साधना से अपनी नियति खुद लिखने के लिए स्वतंत्र था। भाग 4, ईशानी की वापसी। गांव के बीचों बीच एक आकृति प्रकट हुई। ईशानी, उसकी लाठी और वो दिव्य चक्र अब गायब थे। वो एक साधारण यात्री जैसी लग रही थी। तो तुमने कर दिखाया, ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा। शून्य कहाँ है? वीरांश ने सीधे पूछा। ईशानी ने ऊपर नीले आकाश की ओर इशारा किया। वो अब इस दुनिया की आत्मा बन चुकी है। उसने खुद को कोड में बदल दिया ताकि संसार बिना किसी बाहरी निरीक्षक के चल सके। सिस्टम अब तुम्हारे दिमाग में नहीं, बल्कि इस प्रकृति के कण कण में है। भाग 5, अंतिम भेंट। वीरांश ने अपनी तलवार की ओर देखा। और मेरा क्या होगा? क्या मैं अब भी वो योद्धा हूं? तुम अब सिस्टम के वारिस नहीं हो, वीरांश। तुम इस नए युग के पहले मुक्त साधक, द फर्स्ट एसेंडेंट हो। गणलोक के द्वार अब भी खुले हैं, लेकिन अब वे किसी को चुनते नहीं हैं। केवल वे ही वहां पहुंच पाएंगे जिनकी साधना उन्हें बादलों के पार ले जाएगी। ईशानी ने उसे एक छोटा सा क्रिस्टल दिया। दक्ष सुरक्षित है। वो दुनिया के दूसरे कोने में सत्य की खोज कर रहा है। शायद एक दिन तुम दोनों फिर मिलो। भाग 6, अंत या अनंत की शुरुआत। सूरज ढल रहा था, लेकिन इस बार वो खूनी लाल नहीं था। वो आशाओं के केसरिया रंग जैसा था। वीरांश ने अपनी तलवार को म्यान में डाला और गांव की ओर मुड़ गया। उसके कानों में अब सिस्टम की पिंग नहीं गूंजती थी। उसे अब हवाओं की सरसराहट, बच्चों की हंसी और अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। आकाश ने नाम पुकारा था और वीरांश ने जवाब दे दिया था। पर्दे गिर चुके थे, खेल खत्म हो गया था, असली जीवन अब शुरू हुआ था। प्रथम खंड समाप्त। निश्चित रूप से यहां से शुरू होता है खंड 2, मुक्त साधकों का उदय, राइज ऑफ द फ्री कल्टिवेटर्स। अब दुनिया में सिस्टम नहीं है, लेकिन जो शक्तियां वो छोड़ गया है, उन्हें संभालने वाले नए नायक और खलनायक उभर रहे हैं। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 16, पुरानी राख, नई चिंगारी। भाग 1, शांति का भ्रम। रुद्रवन में रिबूट के बाद के 6 महीने शांतिपूर्ण रहे। वीरांश अब केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। उसने अपनी तलवार रुद्र अंश को गांव के मुख्य मंदिर के पास एक पत्थर में गाड़ दिया था। यह एक प्रतीक था कि अब युद्ध का समय समाप्त हो गया है। सुबह की ताजी हवा में वीरांश गांव के युवाओं को प्राण साधना सिखा रहा था।
बिना किसी नीली स्क्रीन के अब एकाग्रता और भी गहरी थी। याद रखो, वीरांश ने अपनी आंखें बंद किए हुए कहा, शक्ति अब तुम्हारे दिमाग के डेटा में नहीं, तुम्हारी सांसों के प्रवाह में है। जब तुम सांस लेते हो तो प्रकृति का अंश अपने भीतर खींचते हो। भाग 2, एक अनजाना डर। अचानक वीरांश को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर महसूस हुई। यह बेसिक सेंसिंग नहीं थी, यह एक शुद्ध मानवीय अंतर्ज्ञान इंट्यूइशन था। उसने आसमान की ओर देखा। आसमान नीला था, लेकिन क्षितिज पर एक छोटा सा काला धब्बा दिखाई दे रहा था। वो धब्बा धीरे धीरे फैल रहा था, जैसे पानी पर स्याही गिरती है। गुरुजी, क्या हुआ? छोटे आर्यन ने पूछा। वो अब पहले से कहीं ज्यादा बलशाली और फुर्तीला हो गया था। साधना रोको। वीरांश की आवाज में एक गंभीरता थी जिसे गांव वालों ने 6 महीनों से नहीं सुना था। सब लोग मंदिर के भीतर जाओ। अभी। भाग 3, सिस्टम के अवशेष, द रेमिनेंट्स। गांव के प्रवेश द्वार पर एक आकृति दिखाई दी। वो एक योद्धा था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके कपड़े चिथड़े हो चुके थे और उसके शरीर पर नीले रंग के घाव थे जो जल रहे थे। वो लड़खड़ाता हुआ वीरांश के पास पहुंचा और उसके पैरों में गिर पड़ा। वे आ रहे हैं, भ्रष्ट कोडर, द करप्टेड कोडर्स। वीरांश ने उसे सहारा दिया। कौन आ रहे हैं? सिस्टम तो खत्म हो चुका है। नहीं, उस योद्धा ने कांपते हुए कहा। सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन उसका कचरा, जंक डेटा अभी भी जीवित है। कुछ योद्धाओं ने उस टूटे हुए कोड को अपने शरीर में जबरदस्ती बांध दिया है। वे अब इंसान नहीं रहे, वे ग्लिचेस बन चुके हैं। भाग 4, पहला हमला। उस योद्धा के इतना कहते ही वो काला धब्बा जो आसमान में था, बिजली की गति से नीचे आया और सीधे गांव के चौक पर गिरा। एक भयानक विस्फोट हुआ। धूल हटी तो वहां 3 विचित्र आकृतियां खड़ी थीं। उनके शरीर टेढ़े मेढ़े थे और उनके चारों ओर की आवाज झमेलाप कर रही थी, जैसे किसी पुरानी फिल्म की रील टूट रही हो। उनका नेता आगे बढ़ा। उसका चेहरा आधा इंसानी था और आधा नीली कोडिंग की रोशनी से बना हुआ। वीरांश, तुमने हमारा स्वर्ग नष्ट कर दिया। तुमने हमें सामान्य इंसानों की तरह मरने के लिए छोड़ दिया। हम तुम्हें उसकी कीमत चुकाने आए हैं। भाग 5, अस्त्र का आह्वान। वीरांश ने महसूस किया कि ये शत्रु पहले वाले छाया राक्षसों से अलग थे। वे सिस्टम के नियमों को मरोड़ सकते थे। उसने मंदिर के पास दबी अपनी तलवार की ओर हाथ बढ़ाया। मैंने सोचा था कि तुम्हें कभी दोबारा नहीं उठाना पड़ेगा। जैसे ही वीरांश ने तलवार की मूठ को छुआ, पत्थर फट गया। रुद्र अंश उसके हाथ में वापस आ गई। लेकिन इस बार तलवार से नीली रोशनी नहीं, बल्कि एक शुद्ध श्वेत वाइट अग्नि निकली। भाग 6, नई जंग की चुनौती। तुम क्या हो? वीरांश ने तलवार तानते हुए पूछा। हम सिस्टम के अनाथ हैं। कोड ने अपनी बाह को एक विशाल गदा में बदलते हुए कहा, जो पूरी तरह डिजिटल स्टैटिक से बनी थी, और हम इस नई दुनिया को फिर से कोड में बदल देंगे। शुरुआत तुम्हारे सिर से होगी। वीरांश ने अपनी साधना को चरम पर पहुंचाया। उसे समझ आ गया कि रिबूट ने दुनिया को आजाद तो कर दिया था, लेकिन उन लोगों को और भी खतरनाक बना दिया था जो शक्ति के भूखे थे। एपिसोड 16 समाप्त। निश्चित रूप से एपिसोड 17 की शुरुआत करते हैं, जहां शांति का मुखौटा उतर चुका है और वीरांश का सामना एक ऐसे शत्रु से है जो भौतिक नियमों को नहीं मानता। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 17, शांति में दरार, द ग्लिच इन द पीस। भाग 1, अस्थिर वास्तविकता। गांव के चौक पर खड़े 3 ग्लिच योद्धाओं के चारों ओर की जमीन कांप नहीं रही थी, बल्कि ब्लिंक कर रही थी। कभी वहां घास दिखती तो कभी काला शून्य। वीरांश ने अपनी तलवार रुद्र अंश की पकड़ मजबूत की। श्वेत अग्नि की चमक ने गांव के अंधेरे को चीर दिया था। तुम जो भी हो, वीरांश ने शांत स्वर में कहा, रुद्रवन की मिट्टी ने बहुत खून देखा है, इसे और मत बढ़ाओ। मिट्टी? खून? कोडर हंसा। उसकी आवाज में एक डिजिटल शोर स्टैटिक था। हम अब इन तुच्छ चीजों से ऊपर हैं, वीरांश। मैं हूं एल्गो, और ये मेरे साथ हैं नल और वॉइड। भाग 2, डिजिटल प्रहार। बिना किसी चेतावनी के नल नाम का योद्धा हवा में गायब हो गया। लेकिन वो फ्लैश टैप जैसा तेज नहीं था।
वो बस एक जगह से डिलीट हुआ और वीरांश के ठीक पीछे पेस्ट हो गया। उसका हाथ एक लंबे पिक्सेलेटेड खंजर में बदल गया। सू। वीरांश ने अपनी सहज बुद्धि इंस्टिंक्ट का उपयोग किया और अपनी तलवार पीछे घुमा दी। लेकिन जैसे ही रुद्र अंश उस खंजर से टकराई, कोई आवाज नहीं हुई। तलवार खंजर के आर पार निकल गई, जैसे वो हवा हो। क्या? वीरांश की आंखें फैल गईं। हम भौतिक नहीं हैं योद्धा। नल चिल्लाया और उसने अपना हाथ वीरांश के कंधे के आर पार कर दिया। वीरांश को लगा जैसे हजारों ठंडी सुइयां उसकी आत्मा में चुभ गई हों। आंतरिक चेतावनी, डेटा करप्शन का खतरा। अवस्था, आपकी चेतना को ओवरराइड करने का प्रयास किया जा रहा है। भाग 3, श्वेत अग्नि की शक्ति। वीरांश घुटनों के बल गिरा। उसका बायां हाथ सुन्न होने लगा था और उस पर नीली कोडिंग की लकीरें उभरने लगी थीं। भैया, मंदिर की खिड़की से आर्यन चिल्लाया। वीरांश ने दांत भींचे। अगर ये कोडिंग है तो कोडिंग को केवल कोडिंग ही काट सकती है, या वो शक्ति जो कोड से परे है। उसने अपनी साधना की गहराई में जाकर शून्य की उस अंतिम मुस्कान को याद किया। उसने अपनी श्वेत अग्नि को अपनी बाह में प्रवाहित किया। सफेद लौने और नीली लकीरों को जलाना शुरू कर दिया। मेरी साधना किसी मशीन की गुलाम नहीं है। वीरांश ने तलवार को जमीन में गाड़ दिया। एक विशाल श्वेत गुब्बारा, डोम, उसके शरीर से बाहर निकला। भाग 4, वास्तविकता का स्थिरीकरण, रियलिटी एंकर। जैसे ही श्वेत अग्नि ग्लिच योद्धाओं से टकराई, उनके शरीर स्थिर होने लगे। अब वे डिलीट टेस्ट नहीं हो पा रहे थे। श्वेत अग्नि ने उस क्षेत्र की वास्तविकता को फ्रीज कर दिया था। यह असंभव है, एल्गो चिल्लाया। सिस्टम के बिना तुम एंटीवायरस कैसे बन सकते हो? मैं एंटीवायरस नहीं हूं। वीरांश धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में सफेद चमक थी। मैं वो हकीकत हूं जिसे तुम नकार रहे हो। भाग 5, पहला विनाश। वीरांश बिजली की गति से बढ़ा। इस बार उसने तलवार नहीं चलाई। उसने अपनी मुट्ठी में श्वेत अग्नि को केंद्रित किया और सीधे नल के सीने में दे मारा। श्वेत अग्नि नल के डिजिटल शरीर के भीतर घुस गई और उसे भीतर से जलाने लगी। नल का शरीर पिक्सल दर पिक्सल बिखरने लगा। नहीं, रिकवरी मोड चालू करो। एल्गो चीखा, लेकिन देर हो चुकी थी। नल एक डिजिटल चीख के साथ हवा में विलीन हो गया। भाग 6, एक बड़ा खतरा। एल्गो और वॉइड पीछे हट गए। उनके चेहरे पर अब खौफ था। तुमने इसे अभी शुरू किया है, वीरांश, एल्गो ने कहा। उसका शरीर अब धुंधला हो रहा था। पूरी दुनिया में हजारों हमारे जैसे हैं, और हमारे आर्किटेक्ट, दी आर्किटेक्ट, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वो शून्य शिखर के गिरने से खुश नहीं है। वे दोनों एक नीले धुएं में गायब हो गए। वीरांश हांफते हुए रुक गया। उसकी श्वेत अग्नि बुझ गई और उसके हाथ कांप रहे थे। उसे एहसास हुआ कि ये लड़ाई पिछली वाली से कहीं अधिक जटिल थी। ये लोग मरते नहीं थे, ये बस रीसेट हो जाते थे। तभी उसके पास रखे उस पुराने क्रिस्टल में चमक हुई जो ईशानी ने उसे दिया था। उसमें से दक्ष की आवाज आई। वीरांश, क्या तुम सुन रहे हो? उत्तर की ओर मत आना। यहाँ कोड वॉर शुरू हो चुका है। निश्चित रूप से। एपिसोड 18 की शुरुआत करते हैं, जहां वीरांश को समझ आता है कि उसने जिस सिस्टम को नष्ट किया था, उसके टुकड़े अब और भी जहरीले हो गए हैं। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 18, आर्किटेक्ट की छाया, द आर्किटेक्ट शैडो। भाग 1, क्रिस्टल की पुकार। रुद्रवन के चौक पर बिखरा हुआ डिजिटल मलबा धीरे धीरे हवा में लुप्त हो रहा था। वीरांश के हाथ में मौजूद क्रिस्टल अब जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे वो कोई जीवित हृदय हो। तक्ष की आवाज उस क्रिस्टल से कटी फटी और डरी हुई आ रही थी। वीरांश, वे इंसानों को रॉ डेटा में बदल रहे हैं। आर्किटेक्ट कोई योद्धा नहीं है, वो एक। संपर्क टूट गया। क्रिस्टल ठंडा पड़ गया और उसमें एक दरार आ गई। भैया, क्या दक्ष भैया मुसीबत में है? आर्यन पास आकर खड़ा हो गया। उसकी छोटी मुट्ठियां कसी हुई थीं। वीरांश ने आसमान की ओर देखा, जहां अभी वो काला धब्बा एक जख्म की तरह मौजूद था। मुसीबत अब एक जगह नहीं है आर्यन, ये पूरे संसार में फैल रही है। भाग 2, गुरु का उत्तरदायित्व।
गांव के लोग मंदिर से बाहर आने लगे थे। उनके चेहरों पर भय था। मुखिया सोमनाथ ने वीरांश की थकी हुई आंखों में देखा। तुम फिर से जा रहे हो, है ना? वीरांश ने अपनी तलवार रुद्र अंश को साफ किया। अगर मैं नहीं गया तो अगली बार एल्गो अकेले नहीं आएगा। उसे रोकने का मतलब है उस आर्किटेक्ट को ढूंढना जो इन गलतियों ग्लिचेस को जन्म दे रहा है। उसने आर्यन के सिर पर हाथ रखा। गांव की रक्षा अब तुम्हारी साधना पर निर्भर है। याद रखना, रोशनी बाहर से नहीं, भीतर से जलती है। भाग 3, कोड वार का दृश्य। 3 दिनों की तीव्र यात्रा के बाद वीरांश उत्तर के लौहनगर आयन सिटी की सीमा पर पहुंचा। ये कभी व्यापार का केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ का नजारा किसी डरावनी फिल्म जैसा था। पूरा शहर एक नीली अर्ध पारदर्शी परत ग्रिड से ढका हुआ था। शहर की इमारतें अपनी जगह बदल रही थीं। कभी वे ठोस पत्थर की हो जाती तो कभी पिक्सल बनकर हवा में तैरने लगती। वीरांश ने जैसे ही ग्रिड के भीतर कदम रखा, उसके कानों में हजारों कीड़ों के भिनभिनाने जैसी आवाज आने लगी। आंतरिक बोध, आर्टिफिशियल रियलिटी में प्रवेश। सावधानी, यहाँ आपके पांचों इंद्रिय भ्रमित हो सकते हैं। भाग 4, आर्किटेक्ट का पहला दर्शन। शहर के केंद्र में एक विशाल मीनार थी, जिसके ऊपर एक आकृति तैर रही थी। वो कोई इंसान नहीं लग रहा था। उसने एक लंबा सफेद कोट पहना था और उसके चेहरे की जगह एक चमकता हुआ स्क्रीन था, जिस पर लगातार बाइनरी कोड 0 और 1 चल रहे थे। यही था द आर्किटेक्ट। कितना सुंदर है ये! आर्किटेक्ट की आवाज चारों ओर की दीवारों से गूंजी, बिना भावनाओं के, बिना अनिश्चितता के, केवल शुद्ध तर्क। वीरांश, तुमने पुरानी मशीन तोड़ी ताकि मैं एक बेहतर सॉफ्टवेयर बना सकूं। मैं तुम्हारा आभारी हूं। भाग 5, बाइनरी जाल। आर्किटेक्ट ने अपनी उंगलियां हवा में घुमाई। अचानक वीरांश के चारों ओर की जमीन हजारों जंजीरों में बदल गई। लेकिन ये लोहे की जंजीरें नहीं थीं। ये जलते हुए कोड थे जो वीरांश की त्वचा को छूते ही उसे डिजिटल डेटा में बदलने की कोशिश कर रहे थे। अपनी श्वेत अग्नि का प्रयोग करो योद्धा, आर्किटेक्ट ने चुनौती दी। देखते हैं तुम्हारी साधना मेरे अंतिम एल्गोरिथम, फाइनल एल्गोरिथम के सामने कितनी देर टिकती है। वीरांश ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन इस बार रुद्र अंश भारी महसूस हो रही थी। ग्रिड के भीतर तलवार की शक्ति को ब्लॉक किया जा रहा था। भाग 6, एक पुराना मित्र, एक नया रूप। जैसे ही एक जंजीर वीरांश की गर्दन की ओर बढ़ी, एक परछाई तेजी से बीच में आई और उसे काट दिया। वो दक्ष था, लेकिन दक्ष पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसकी एक आंख अब नीली चमक रही थी और उसके दाहिने हाथ पर धातु के साथ कोडिंग का मिश्रण साइबॉर्ग लाइक था। देर कर दी तुमने वीरांश, दक्ष ने हांफते हुए कहा। उसकी कटारें अब पहले से कहीं ज्यादा घातक थीं। लेकिन सावधान रहना, इस क्षेत्र में आर्किटेक्ट भगवान है। यहाँ वो जो लिखता है वही सच हो जाता है। दक्ष, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? वीरांश ने हैरान होकर पूछा। दक्ष ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे जिंदा रहने के लिए खुद को अपग्रेड करना पड़ा। अब मैं आधा इंसान हूं और आधा वो कचरा जिससे तुम नफरत करते हो। एपिसोड 18 समाप्त। निश्चित रूप से एपिसोड 19 की शुरुआत करते हैं, जहां वास्तविकता और डिजिटल मायाजाल के बीच की लकीर पूरी तरह मिटने वाली है। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 19, बाइनरी पिंजरा, द बाइनरी केज। भाग 1, खंडित मित्रता। लौहनगर की गलियां अब किसी जीवित भूलभुलैया की तरह व्यवहार कर रही थीं। वीरांश ने दक्ष को देखा। उसका आधा चेहरा सामान्य था, लेकिन दूसरी तरफ नीली नसों की जगह चमकते हुए फाइबर ऑप्टिक तार लेने लगे थे। दक्ष, तुमने ये क्या किया? वीरांश ने अपनी तलवार नीचे नहीं की। उसकी आंखों में दुख और क्रोध का मिश्रण था। वक्त बदल गया है वीरांश, दक्ष ने अपने धातु वाले हाथ की उंगलियों को चटकाया, जिससे चिंगारियां निकली। जब आर्किटेक्ट ने इस शहर को ग्रिड में बदला तो साधारण साधना काम नहीं आई। मुझे जीवित रहने के लिए बग बनना पड़ा। अब मैं इस सिस्टम के भीतर रहकर इसे अंदर से काट सकता हूं। भाग 2, आर्किटेक्ट की चाल। आर्किटेक्ट ऊपर मीनार से ये सब देख रहा था। उसकी स्क्रीन वाले चेहरे पर एक स्माइली फेस उभरा, जो अत्यंत डरावना था। कितना भावुक दृश्य है। दो मित्र,
एक जो अतीत को पकड़े हुए है और दूसरा जो भविष्य को अपना चुका है। चलिए इस बग को ठीक डिबग करते हैं। आर्किटेक्ट ने हवा में हाथ लहराया। अचानक शहर की ऊंची इमारतें पिक्सल में टूटकर वीरांश और दक्ष के चारों ओर गिरने लगीं। वे मलबे की तरह नहीं बल्कि डेटा के भूखे वायरस की तरह व्यवहार कर रही थीं। भाग 3, श्वेत अग्नि और ब्लैक कोड। पीछे हटो वीरांश, दक्ष चिल्लाया। उसने अपनी कटारें जमीन में गाड़ दी। उसके शरीर से काली बिजली निकली। ये ब्लैक कोड था जो आर्किटेक्ट के ग्रिड को सोख रहा था। वीरांश ने महसूस किया कि दक्ष का शरीर इस प्रक्रिया में जल रहा था। नहीं दक्ष, तुम खुद को नष्ट कर रहे हो। वीरांश ने अपनी रुद्र अंश उठाई। इस बार उसने अपनी साधना को केवल बाहर नहीं फैलाया, बल्कि तलवार की धार को अपनी आत्मा की श्वेत अग्नि से इतना सूक्ष्म कर दिया कि वो बाइनरी कोडिंग के परमाणु तक देख सके। भाग 4, यथार्थ का प्रहार, द रियलिटी स्लैश। अगर यहाँ जो लिखा है वही सच है, वीरांश ने चिल्लाकर कहा, तो मैं इस पूरी स्क्रिप्ट को ही जला दूंगा। वीरांश ने हवा में एक ऊर्ध्वाधर वर्टिकल वार किया। यह भौतिक प्रहार नहीं था। श्वेत अग्नि की एक पतली लकीर ने उस नीली ग्रिड को बीच से फाड़ दिया। जहां जहां वो अग्नि पहुंची, वहां की हवा फिर से सामान्य हो गई। आर्किटेक्ट का स्क्रीन चेहरा लाल हो गया। असंभव, तुम मेरी प्रोग्रामिंग को ओवरराइड कर रहे हो। भाग 5, बाइनरी पिंजरा। लेकिन आर्किटेक्ट अभी हारा नहीं था। उसने अपनी पूरी शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित की। वीरांश और दक्ष के चारों ओर हजारों 0 और 1 के अंक घूमने लगे। उन्होंने एक घना पिंजरा बना लिया। इस पिंजरे के भीतर समय और स्थान का कोई महत्व नहीं था। वीरांश को लगा जैसे उसका वजन हजारों टन बढ़ गया हो। ये मेरा अंतिम एन्क्रिप्शन, फाइनल एन्क्रिप्शन है। आर्किटेक्ट की आवाज गूंजी। इसे कोई साधना नहीं तोड़ सकती, क्योंकि ये 0-0 पर आधारित है। भाग 6, एक गुप्त संदेश। पिंजरे की घुटन के बीच वीरांश को अपनी जेब में रखे उस पुराने पत्थर की गर्मी महसूस हुई जो छोटे आदमी ने उसे दिया था। अचानक उस पत्थर से शून्य की आवाज गूंजी, जो अब पूरी दुनिया का मौन कोड बन चुकी थी। भैया, शून्य को काटा नहीं जा सकता, उसमें समाया जा सकता है। अपनी तलवार को मत चलाओ, उसे शांत करो। वीरांश ने अपनी तलवार की अग्नि बुझा दी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस बाइनरी पिंजरे के शोर के बीच उस मौन को ढूंढने लगा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। जैसे ही उसने अपना मानसिक संतुलन 0 पर सेट किया, वो पिंजरा उसे पहचान नहीं पाया। वीरांश उस बाइनरी दीवार की आर पार ऐसे निकल गया जैसे वो छाया हो। भाग 7, आमने सामने। अब वीरांश मीनार की चोटी पर आर्किटेक्ट के ठीक सामने खड़ा था। आर्किटेक्ट पीछे हटा। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मेरा लॉजिक कहता है कि तुम मर चुके होने चाहिए थे। तुम्हारा लॉजिक 0 और 1 पर चलता है। वीरांश ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखी। मेरी साधना अनंत पर। एपिसोड 19 समाप्त। निश्चित रूप से एपिसोड 20 की शुरुआत करते हैं, जहां बाइनरी और वास्तविकता का अंतिम टकराव एक चौंकाने वाले खुलासे के साथ समाप्त होगा। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 20, आर्किटेक्ट का कोड, द आर्किटेक्ट्स कोड। भाग 1, तर्क की हार। मीनार की चोटी पर हवा का दबाव इतना अधिक था कि साधारण इंसान के फेफड़े फट जाते। आर्किटेक्ट का स्क्रीन वाला चेहरा अब एरर 404 की तरह झिलमिला रहा था। वीरांश की तलवार रुद्र अंश उसकी गर्दन के ठीक पास थी, जिससे निकलने वाली श्वेत आभा आर्किटेक्ट के डिजिटल अस्तित्व को पिघला रही थी। तुम इसे खत्म नहीं कर सकते, वीरांश। आर्किटेक्ट की आवाज अब फटे हुए स्पीकर्स जैसी लग रही थी। मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक विचार हूं। जब तक दुनिया में शक्ति की भूख रहेगी, कोई ना कोई नया कोड लिखेगा। विचारों को तलवार से नहीं, वीरांश ने अपनी आंखों में एक गहरा संकल्प भरते हुए कहा, बल्कि परिणाम से बदला जाता है, और तुम्हारा परिणाम यहाँ समाप्त होता है। भाग 2, दक्ष का हस्तक्षेप। तभी नीचे से एक चीख सुनाई दी। दक्ष, जो अब पूरी तरह काली बिजली से ढका हुआ था, ऊपर की ओर उड़ता हुआ आया। उसका आधा चेहरा अब लगभग पूरी तरह मशीन जैसा हो चुका था। वीरांश, इसे मत मारो, दक्ष चिल्लाया। वीरांश चौंक गया। क्यों नहीं?
इसने हजारों मासूमों को डेटा में बदल दिया है। अगर तुम इसके कोर को नष्ट करोगे तो ये पूरा ग्रिड एक विस्फोट की तरह फटेगा, दक्ष ने हांफते हुए कहा। लॉनगर के सभी लोग जो अभी डेटा बने हुए हैं हमेशा के लिए मिट जाएंगे। उन्हें बचाने का केवल एक ही तरीका है, आर्किटेक्ट के डेटा को किसी जीवित पात्र में ट्रांसफर करना होगा। भाग 3, बलिदान का चुनाव। आर्किटेक्ट जोर जोर से हंसने लगा। सुना तुमने? मुझे जिंदा रखने के लिए तुम्हें किसी की बलि देनी होगी। कौन बनेगा मेरा नया घर? तुम वीरांश या ये आधा टूटा हुआ शिकारी? दक्ष ने वीरांश की ओर देखा। उसकी उस एक आंख में जो अभी भी मानवीय थी आंसू थे। वीरांश, मैंने बहुत पाप किए हैं। अपनी जान बचाने के लिए मैंने खुद को इस कचरे से जोड़ लिया। मुझे मुक्ति चाहिए। नहीं दक्ष, कोई और रास्ता होगा। वीरांश का हाथ कांपने लगा। कोई रास्ता नहीं है भाई, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम दुनिया के रक्षक हो और रक्षकों को कभी-कभी कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। मुझे ये करने दो। भाग 4, डेटा का हस्तांतरण, द फाइनल डाउनलोड। दक्ष ने आगे बढ़कर आर्किटेक्ट के स्क्रीन चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। अचानक हजारों नीली लकीरें आर्किटेक्ट से निकलकर दक्ष के शरीर में समाने लगी। आर्किटेक्ट की आकृति छोटी होने लगी और वो धीरे धीरे गायब हो गया। दक्ष का शरीर हवा में झटके खाने लगा। उसकी चीखें पूरे शहर में गूंज उठी। वीरांश असहाय होकर देख रहा था। वो अपनी तलवार नहीं चला सकता था क्योंकि वो अब अपने मित्र को काट देता। भाग 5, ग्रिड का टूटना। जैसे ही अंतिम बाइट दक्ष के भीतर गई, पूरे शहर के ऊपर फैली वो नीली ग्रिड कांच की तरह टूटकर बिखर गई। इमारतें अपनी मूल स्थिति में वापस आने लगीं। जो लोग पिक्सल बने हुए थे वे फिर से हाड़ मांस के इंसान बनकर गलियों में गिर पड़े। शांति छा गई। दक्ष जमीन पर गिरा हुआ था। उसका शरीर अब चमक नहीं रहा था। वो एकदम ठंडा और काला पड़ चुका था। भाग 6, एक नई शुरुआत और एक पुराना शत्रु। वीरांश दौड़कर उसके पास पहुंचा। दक्ष, आंखें खोलो। दक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी दोनों आंखें अब पूरी तरह सफेद थीं। उसने वीरांश का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया। ये तो बस एक सब रूटीन था। वीरांश, असली आर्किटेक्ट वो शून्य शिखर के मलबे में नहीं है। वो कर्णलोक के भीतर छिपा है। वो हमें देख रहा है। दक्ष का शरीर धूल बनकर उड़ गया। उसके पीछे केवल एक छोटी सी चमकती हुई चिप रह गई। तभी आसमान से एक सुनहरी आवाज गूंजी जो ईशानी की नहीं थी। वह भारी और प्राचीन थी। प्रथम चरण पूर्ण हुआ। अब देवताओं की अदालत, द ट्रायल ऑफ द गॉड्स, शुरू होगी। वीरांश ने उस चिप को उठाया और अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी रुद्र अंश तलवार से एक तेज श्वेत प्रकाश निकला जो सीधे आसमान की ओर गया। एपिसोड 20 समाप्त। अगले एपिसोड के लिए